बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपके इल्म में है ये बात कि हमने नफ्सियात का दूसरा चैप्टर नंबर 2 मेथड ऑफ रिसर्च तहकीक के तरीके स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसके तहकीक के तरीके पढ़ने लगे हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, तहकीक के 3 तरीके हैं। फर्स्ट पे क्या है, मुशाहिदे का तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकंड है तजर्बाती तरीका, एक्सपेरिमेंटल मेथड। थर्ड है सर्वे का तरीका, सर्वे मेथड। मौलजाती तरीका या केस हिस्ट्री, क्लिनिकल मेथड और केस हिस्ट्री मेथड। इन तरीकों की वजाहत भी आगे हमें आपको बताने लगी हूँ। बेसिकली ना जो हमारा ये मुशाहिदे का तरीका है इसके भी आपको आगे काफ़ी पार्ट मिलने वाले हैं। तजर्बाती के भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे, सर्वे के भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे। और आपका ना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वीडियोज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये। और आपने कोशिश करनी है कि इसे सारा देखो। अगर आपने बीच में से कुछ भी स्किप कर दिया तो आपका अपना नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका पहला टॉपिक, जो कि है मुशाहिदे का तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। बेसिकली मुशाहिदा होता क्या है हमारा, हम किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में से जांचते हैं, ऐसे गौर से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं ना, तो हम उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर आप देखते भी आप किसी चीज़ को गौर से देख रहे हो तो कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो आप लोग बोलते हो मैं इसका ज़रा मुशाहिदा कर रहा हूँ कि ये है क्या, या इसको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वही आ जाता है मुशाहिदे का तरीका। पढ़ लेते हैं हम। मुशाहिदे से मुराद किसी चीज़ को गौर से देखना या इसकी जांच करना। नफ्सियात में मुताले और तहकीक के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, इन सब की बुनियाद मुशाहिदा है। नफ्सियात में ज़्यादा जो तरीके आगे इस्तेमाल होंगे ना या हो रहे हैं, उन सब में मुशाहिदा बहुत अहम है। बुनियादी मुशाहिदा, लेकिन मुशाहिदा का चाहे इंतहाई सादा, ये एक सादा सी डेफिनेशन है इसकी, ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये दीगर तरीकों में भी मुशाहिदे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही अहम तरीका है मुशाहिदे का तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। मुशाहिदे के ज़रिए से तमाम अवामिल के मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। बेसिकली जो भी हमने आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि क्लिनिकल के बारे में पढ़ाया था। क्लिनिकल में भी मुशाहिदे का आया था कि जब वो किसी चीज़ के बारे में तहकीक करता है तो फिर क्लिनिकल में भी आगे जो भी मैंने आपको उसकी ब्रांचेस नफ्सियात की पढ़ाई थी पिछली वीडियोज़ में, उनकी भी मैंने थोड़ा सा आपको मुशाहिदे के बारे में बताया था। ये आगे आपके जितने चैप्टर्स में आएंगे ना, सब में मुशाहिदे के बारे में आता रहेगा। मुशाहिदा मसाइल के तमाम अवामिल से मुतल्लिक़ा मालूमात हासिल करने की तकनीक है। ये सादा भी हो सकता है, पेचीदा भी, रस्मी और गैर रस्मी के अलावा फितरी और मोहल्लाती भी हो सकता है। ये डिफरेंट तरीके का हो सकता है। जैसे कि मैं आपको पीछे अभी वीडियो अगर आप रिफर्स करें तो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको मुशाहिदे के तरीके मेथड्स ऑफ रिसर्च बताए थे, और साथ ये भी बताया था कि इन तरीक़ों के भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसी तरह मुशाहिदे की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। बातनी मुशाहिदा, खारजी मुशाहिदा और फितरी मुशाहिदा, ये इसकी 3 इकसाम है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बातनी मुशाहिदा। इंटरपोसेक्शन जो हमारा मुशाहिदा है उसके बारे में हम पढ़ने लगे। इंटरट्रोपिशन जो हमारा है ना, उसके बारे में हम बातनी मुशाहिदे के बारे में पढ़ने लगे हैं। बातनी मुशाहिदे से हमारा फ़राद अपने कोई भी फ़र्द अपने ज़हनी अमाल का बराह रास्त मुताला करता है। कोई भी फ़र्द जो अपने आप भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, मैं, जो भी कोई है, वो सारे अपने जहन के अमाल के बारे में ख़ुद अच्छे तरीके से अपने अमाल से आगाह होते हैं। कोई दूसरा हमारे बारे में नहीं सही तरीके से जान सकता। वो कैफ़ियत जो जहन में किसी वक्त भी जारी व सारी हो, इनके बारे में जानना बातिनी मुशाहिदा कहलाता है। हर फर्द अपने जहनी अमाल को खुद बेहतर जान सकता है और उसे वाज़ेह तौर पर बयान कर सकता है, क्योंकि ज़हनी कैफियत फ़र्द की ज़ाती कैफियत होती है जिस तक दूसरों की रसाई मुमकिन नहीं है। बात वही जो मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो बातनी मुशाहिदा है ना, वो ऐसी कैफियत है जिससे हम सिर्फ खुद आगाह हो सकते हैं। कोई दूसरा बंदा हमारी कैफियत के बारे में नहीं जान सकता, हमारे जहन तक कोई दूसरा बंदा रसाई नहीं कर सकता। भूख, प्यास, दर्द, थकावट के एहसास जो फ़र्द पर किसी वक्त भी तारी होते हैं, फ़र्द खुद ही इनका तजिया करता है और मुताल्ला बेहतर तौर पर बयान कर सकता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि आप ही को पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपको जिस्म के फ़लाँ हिस्से में दर्द हो रहा है, या आपको भूख लगी है, या कोई दूसरा बंदा जो आपको बताए कि भाई तुम्हें भूख लगी हुई है, उसे क्या पता है? उसे पता है कि आपको भूख लगी हुई है या आपको प्यास लगी है या आपके सर में दर्द है? नहीं, आप खुद ही ये जान सकते हो। सर का दर्द मरीज़ सर का दर्द मरीज़ खुद बखूबी आगाह होता है कि सर के किस हिस्से, ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है। दर्द की नौइयत और शिद्दत क्या है, मतलब आप खुद ही जान सकते हो कि सर के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, या दर्द कम है या उसकी शिद्दत ज़्यादा है, कुछ भी है जो वो आप खुद ही जानते हो। गोया किसी फ़र्द की ज़ाती कैफियत के बारे में उस फ़र्द से बेहतर मेयारी और फौरी मालूमात हम किसी और ज़रिए से हासिल नहीं कर सकते। फ़र्द जब अपनी अंदरूनी कैफियत का मुताला करता है तो उसे बातिनी मुशाहिदा कहा जाता है।
फ़र्द जब खुद अपना मुताला करता है ना तो वो बातनी मुशाहिदे में आ जाता है जी। अच्छा जी, सेंट एक्साइट ने सबसे पहले इस तरीके को मुतारिफ़ करवाया है, जबकि विलियम मॉन्टेंचर और विलियम जेम्स मुशाहिदा बातिन को अपने तजुर्बागाहों में इस्तेमाल करते रहते हैं। सानिहत और वजीफ़त जो कि नफ्सियात के इब्तदाई मकताब फ़िक्र हैं, वो भी मुताले के लिए मुशाहिदे का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आगे ना आप जितने भी इसके तरीके पढ़ोगे, आगे से उनकी टाइप्स जो जो टाइप्स भी पढ़ोगे, सब में कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसानात भी होंगे। कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, एडवांटेज होंगे। जी, फ़ायदे हैं। अब इसके हमारे जो बातनी मुशाहिदा है, इसके फ़ायदे हैं कुछ, वो मैं आपको बढ़ा देती हूँ। एडवांटेज इसके जहन तक रसाई हो सकती है। इस तरीके से ना जहन तक रसाई हासिल की जा सकती है। मुशाहिदा बातन के अलावा किसी और तरीके से फ़र्द के साथ जज्बात और ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वह यही है जिससे फ़र्द अपने ज़हनी अमाल के बारे में आगाह हो सकता है, या कोई किसी दूसरे को अपने ज़हनी अमाल के बारे में बता सकता है। बाकी कोई तरीका नहीं है जिसमें आप खुद आगाह और किसी को बता सको। इसकी एक और खूबी क्या है जी, ज़हनी मसाइल का इल्म। आपको ना अपने ज़हनी मसाइल का इल्म हो जाता है कि आपके जिस्म ज़हन में कौन सा मसला चल रहा है। इस तरीके की मदद से हफीज़ ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद अपनी मुश्किलात और मसाइल को बयान करते हैं, जिसके बाद इनकी तशख़ीस करके इनके मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। ज़हनी मसाइल का इल्म दी इसी में इसकी एक खूबी है कि ज़हनी मसाइल का इल्म ज़हन आप खुद अपने जो आपके अमराज होते हैं, ज़हन में मसाइल चल रहे होते हैं, उनके बारे में खुद अच्छे तरीके से आगाह होते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे हमारे पास एक और इसका तरीका आ गया कि आसान तरीका। मुशाहिदा बातिन का तरीका बहुत आसान और सादा है। हर वो शख्स जो अल्फाज अदा कर सकता है, अल्फाज का मफ़हूम अच्छी तरह समझ सकता है, अपनी कैफियत को बयान कर सकता है, ऐसा फ़र्द मुशाहिदा बातिन ही कर रहा होता है। आसान तरीका है ये एक, इसमें ना कोई पैसा खर्च होता है ना और कुछ होता है, कम मेहनत तलब भी है। कोई भी फ़र्द जो खुद बोल सकता है, अपनी कैफियत को बयान कर सकता है, वो उसके लिए तरीका बहुत आसान है। कम खर्च, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता। कौन आपको अपने ज़हनी अमाल के बारे में जानने पे पैसे ले रहा है? कौन आपसे ऐसे ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। ये कम खर्च है, कम मेहनत तलब है। मीन्स इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती हमारी। मुताला बातन चुंका अनफरादी तौर पर किया जाता है। इसमें फ़र्द अपनी कैफियत को बराह रास्त बयान करता है। इस तरह की मदद से कम वक्त और कम मेहनत में बहुत से अफराद अपना मुशाहिदा कर सकते हैं। कम मेहनत तलब मतलब कि इसमें वक्त की भी बचत हो जाती है और मेहनत भी इतनी नहीं लगती। खारजी मुशाहिदे की बुनियाद, ये तरीका खारजी मुशाहिदे की बुनियाद फराहम करता है, क्योंकि जब हम दूसरों लोगों के किरदार का तजिया करने के लिए ख़ास सूरत हाल की तनाज़ुर करते हैं, तो इस बात से आगाह होते हैं कि इन हालात में हमारी ज़हनी कैफियत क्या है। दूसरे फ़र्द की खारजी किरदार का मुताला करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके किरदार के पर्दा वजूहात क्या हैं। बेसिकली जो खारजी मुशाहिदा ने, मैं आपको आगे से एक टाइप आएगी खारजी मुशाहिदा, जैसे कि मैं पीछे आपको बता भी चुकी हूँ, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ जाएगा। आगे हमारी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, खूबियाँ और खामियाँ दोनों होती हैं। एडवांटेज पढ़ ली हैं हमने उसकी, अब हमने डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, खामियाँ उसकी पढ़नी है। बातनी मुशाहिदे की खामियाँ लिखें या बातनी मुशाहिदे की खामियाँ क्या हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा जी, गैर साइंसी किरदारी माहिरी का ख्याल है कि फ़र्द के बयान करदा ज़हनी अमाल में किसी भी ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकती। हर फ़र्द अपने एहसासात और मसाइल को समझने का अंदाज़ा मुनफरद होता है। एक फ़र्द के लिए कोई मसला संगीन हो सकता है, जबकि दूसरे फ़र्द के लिए वो मसला संगीन नहीं होता, मामूली नौयत का होगा। इसलिए हर एक बातनी मुशाहिदा मुख्तलिफ होता है, लिहाजा ये तरीका गैर मौज़ूनी और गैर साइंसी है। अच्छा जी, गैर मतलब ना बेसिकली हर फ़र्द अपनी अपनी, अगर आपको मैं अपना कोई मसला बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं करेक्ट बता रही हूँ, हो सकता है वो रॉन्ग हो और आप इसकी तस्दीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैर साइंसी है। तस्दीक आप मेरे जहन की नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहा होता। और उसके बाद एक चीज़ होता है कि हर शख्स का अपना अपना मसला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को माइंड कर रही हूँ और आपको कोई कर रहा है और आप नहीं कर रहे, तो वो हम दोनों का अलग-अलग मसला बन जाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं ना कि इसमें उन्होंने बताया कि फ़र्द एक मसले को संगीन ले रहा है, वो दूसरा ही फ़र्द उस मसले को कोई इतना संगीन नहीं ले रहा, तो ये इसकी एक खामी है। तग़यीर, इस ज़हनी अमाल में तसल्सल के साथ तग़यीर पाया जाता है, इसलिए ज़हनी कैफ़ियत हर लहज़ा बदलती रहती है। लिहाजा अगर कोई फ़र्द अपनी कैफ़ियत सही तौर पर बयान कर रहा हो, तो वो तमाम की तमाम कैफ़ियत बता नहीं सकता, क्योंकि बयान करने के दौरान भी ज़हनी कैफ़ियत बदलती रहती है। पॉइंट वही आ जाता है कि तग़यीर मीन्स कि आप जब अपना ज़हनी अमाल के बारे में किसी को बता रहे होते हो, तो उस दौरान भी आपकी ज़हनी कैफ़ियत बदल रही होती है। अगर आपने सोचा है कि मैं फ़लाँ बात बताऊँगा, लेकिन जब आप उसमें बता रहे होते हो, तो बीच में आपके ज़हन में और बातें आने लग जाती हैं और आप वो बातें भी भूल जाते हो, इसलिए इसे तग़यीर कहते हैं। इसकी खामी है ये। महदूद तरीका, बातनी मुशाहिदे का तरीका महदूद है, क्योंकि ये सिर्फ शऊरी अमाल का मुताला करता है और तहत शऊर और लाशऊर की कैफ़ियत का अहाता नहीं करता।
बेसिकली हमारा जो बातिनी मुशाहिदा है ना, ये सिर्फ शोर ही जो उस वक्त हमारे जहन में चल रहे हैं उनके बारे में बता सकता है। पुरानी बातें जो लाशोर होता है तो शोर की होती हैं, उनके बारे में ये नहीं जान सकता। उसके बाद जहनी मरीज़ और बच्चे और हैवान जहनी मरीज़ मुशाहिदा बातिन का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने जज्बात और उनका इजहार नहीं कर सकते। बातिनी मुशाहिदे की मदद से हम बच्चों की जहनी कैफियत का मुताला करने के लिए भी कासिर होते हैं। जानवरों का मुताला करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसलिए कि जहनी मरीज़ होते हैं उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, बच्चे अपने बारे में बता नहीं सकते, और हैवान जो जानवर होते हैं वो बोल ही नहीं सकते, इसलिए ये तरीका इनके लिए भी नाकाबिले एतबार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो हमारे मुशाहिदे की एक टाइप थी बातिनी मुशाहिदा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो समझ आ गई होगी, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।